नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गए सरकार, राजनीतिक खबरों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें सियासत का हर फूल करीने के साथ सजाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हर पॉलिटिकल खबरों से आपको बारीकी के साथ रूबरू कराने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश आ गए सरकार। डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय संतुलन ही सर्वोपरि। जी हां, मोहन मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों की शपथ के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर संतुलन का मैसेज दिया। फिर चाहे बात क्षेत्र की हो या जाति की या फिर 2024 लोकसभा चुनाव की, हर समीकरण को बीजेपी ने बखूबी साधा। लेकिन संतुलन के सामने क्या सामंजस्य चुनौती बनकर उभरेगा? देखिए खास रिपोर्ट। मैं कैलाश विजयवर्गीय विश्वदेव शपथ लेता हूं कि 25 दिसंबर के दिन आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जिसे लेकर पिछले 12 दिनों से अटकलों का सिलसिला जारी था। तेरह दिसंबर को मोहन कैबिनेट का गठन हुआ। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम बने और अब सोमवार को 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबके समन्वय से हमारी नई कैबिनेट का गठन हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये हमारा पूरा मंत्रिमंडल बना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार विकास के सभी कामों को लेकर आगे चलेगी। आज 28 मंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री और मुझे मिला करके लगभग 31 का ये हमारा मंत्रिमंडल बना है। मोहन के मिनिस्टर्स पर नजर डालें तो मोहन मंत्रिमंडल में 18 नए और 10 पुराने चेहरों को जगह मिली है। अनुभव, दिग्गज और नए और युवा चेहरों को मौका मिला है। 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। 6 को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय बैलेंस का भी पूरा ध्यान रखा है। अगर बीजेपी के बैलेंस फार्मूले पर नजर डालें तो मालवा निमाड़ से 7, मध्य क्षेत्र से 6, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड से 4-4 नाम शामिल किए हैं। विंध्य क्षेत्र से 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 7 सामान्य, 11 ओबीसी, 6 एससी और 4 एसटी वर्ग के मंत्री हैं। बीजेपी ने केंद्र से आए अधिकतर दिग्गजों को फिट करते हुए पुराने और नए का बैलेंस बनाया। नई जिम्मेदारियां मिलने से पुराने चेहरे खुश नजर आए और केंद्र का आभार माना। चूंकि ये संभावना वाला राज्य है और हम जिस भौगोलिक परिस्थिति में हैं, तो हम सर्वोच्च ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश के राज्यों में नंबर 1 के स्थान पर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन 4 जातियों का उल्लेख किया है, उन जातियों तक ये योजनाएं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो महसूस कर सके। बड़ी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने मुझे दी है और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दायित्व मुझे सौंपेंगे उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करते हुए उनकी अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरूं। यही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को साधारण परिवार से उठा करके आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सेवक के रूप में काम करूंगी जनजातीय क्षेत्र में। सियासी हलकों में इस कैबिनेट को इतिहास का पहला ऐसा कैबिनेट माना जा रहा है जिसमें बीजेपी ने जूनियर सीनियर से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव तक के सभी समीकरणों को एक साथ साध लिया है। वहीं बीजेपी ने कैबिनेट में पीढ़ी परिवर्तन का भी मैसेज दिया है। सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने संतुलन तो बना लिया, अब सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने की चुनौती तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए आइए आपको सीधे लिए चलते रायपुर, जहां सुशासन दिवस पर कवि सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। काम करे के अवसर मिलिस 1999 में पहली बार मैं सांसद बन के पार्लियामेंट में गया, तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहीन और पूरे 5 साल तक सांसद के रूप में उमन के मार्गदर्शन में हमन काम करें। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद सिंगल व्यक्ति बने रहीन
जेकर विरोधी मन भी तारीफ करत रहीन। लेखक, कवि, संपादक, पत्रकार 11 बार सांसद रहीन, लोकसभा राज्यसभा मिला के प्रधानमंत्री रहीन, विदेश मंत्री रहीन। और हमार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे कहत रहीन कि विपक्ष मतलब सरकार में भी ये विपक्ष में रहीन, विदेश मंत्री के रूप में रहीन, तो भारत के प्रतिनिधित्व करे बर कांग्रेस के सरकार मतलब बाहर भेजे रही, विदेश भेजे रही। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमार अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, जो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के देने वाला। आज हमारे देश, गांव के देश से 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और विकास के लिए आवागमन ये प्रथम आवश्यकता होते। आज हमारे 6 लाख गांव ला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने वाला हमारे सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी टाइम नहीं है, काबर हमार कभी मला सुनना है। ऐसा जाल बिछा दिन कि मैं एक ठन कहूं तो आपन सोचियो कि ये झूठ कहते। मैं सांसद रहे हूं तो एक दिन भर दौरा करें और शाम के कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाएं और फिर घर वापसी आते रहे तो रास्ता में नींद आ गए तो ले लूंगा ले चले रहे 11 बजे रात के खाना खा के और 4 बजे फिर मोला ले लूंगा ड्राइवर पहुंचा दिस। अब 4 बजे मोर नींद खोलिस तो मैं देखा था माइल्स मीटर में लिखा है ले लूंगा 1 किलोमीटर और देखा था एक हमारे कार्यकर्ता मॉर्निंग वॉक में निकले है। मैं कहे का हो गए भाई, 5 घंटा ले मैं घूमत हूं। मैं ड्राइवर ला पूछे कि ये कैसे भाई कैसे कर दिए, बोलो साहब जहां जहां काला रोड मिली वहां गाड़ी ला मैं चलाते चले हैं। तो इतना रोड के जाल हमारे ये देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मतलब बिछे है। आज की अटल जी के कार्यक्रम पर आप विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। एक बार फिर से हम एमपी की खबरों का रुख करेंगे। नए मंत्रिमंडल को शिवराज सिंह ने बधाई दी है। सबको कहा है कि बहुत बहुत बधाई आपको, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाई। मैं भी सबसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ, एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ, एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में 3 सांसदों को भी जगह दी गई है, जिनमें प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और उदय राव प्रताप सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 3 विधायकों तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस बार मोहन कैबिनेट में 5 महिला मंत्रियों संपतियां उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी और राधा सिंह को भी जगह दी गई है। पहली बार जीतकर आए 6 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। शिवराज सरकार के 10 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। सिर्फ 6 पूर्व मंत्रियों को ही मोहन कैबिनेट में मौका मिला है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुना। वरिष्ठ नेता और मंत्री पद की शपथ लेकर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी, 10 साल बाद फिर से आप मध्य प्रदेश सरकार में लौटे हैं। अच्छा है, पार्टी जहाँ काम दे वहाँ काम करना चाहिए। मुझे फिर से मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत काल कहा है। इसमें देश को हमें सबसे ताकतवर देश बनाना है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर प्रदेश का विकास करें, जब देश एक नंबर पर बनेगा। पीढ़ी परिवर्तन जैसा नजारा नजर आ रहा है, कई युवाओं को मौका मिला है, कई जो ऐसे विधायक जो पहली बार हैं उन्हें मंत्री बनाया, तो कई वरिष्ठ भी हैं जो केंद्र में काम किए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, तो बहुत समन्वय युवाओं का, वरिष्ठों का। अच्छी टीम है, संतुलित टीम है, टेस्ट खिलाड़ी भी हैं और T20 खिलाड़ी भी हैं। सर
लोकसभा आने वाले समय में आपने तो हरियाणा में भी काम किया, पश्चिम बंगाल में भी काम किया, अलग अलग राज्यों में काम किया है, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति को देखा है। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी है, वो भी एक जिम्मेदारी आप पर रहेगी। हाँ, हम सभी मिलकर करेंगे काम टीम वर्क से और 29 की 29 सीट जीतेंगे। 29 की 29 सीटें जीतना है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर वो काम कर रहे हैं और सरकार में वापसी हुई है। तो एक तरफ जहां युवाओं का साथ है तो वहीं वरिष्ठ नेताओं का अनुभव का लाभ भी मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आपका धन्यवाद। आज मंत्री पद की शपथ लेते ही एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने मुझे दी है और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दायित्व मुझे सौंपेंगे उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करते हुए उनकी अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरूं। महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान किया है, आपके क्षेत्र की महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश की तमाम महिलाओं को लेकर आपकी क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी जिनको आप निभाना चाहेंगी और आपको लगेगा कि उन महिलाओं के लिए काम आपको करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपने निर्णयों से इसे साबित भी किया है। राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, विकास की मुख्य धारा से जुड़े, ये कोशिश, ये प्रयास मेरी पार्टी का हमेशा रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी मैम? पहली प्राथमिकता क्या काम आप करेंगे? देखिए, जो भी, क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा होगा, जो भी दायित्व, जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ, सुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। हमारे साथ कृष्णा गौर, जिन्होंने यही कहा कि जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनका निर्वहन पूरे तरीके से करेंगी और महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, बंसली न्यूज, भोपाल। उदयपुरा से पहली बार जीतकर पहुंचे नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपकी अब उत्तरदायित्व रहेगा, क्योंकि आपको मंत्री पद की आपने शपथ ली, जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर प्रत्याशी घोषित किया था 25 सितंबर को। आज मुझे 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि पर इतना बड़ा दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो राजनीति में शुचिता की राजनीति स्थापित की है, जो सुशासन स्थापित करने का काम किया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार आप चुनाव लड़े, जीते, और आपने सोचा था क्या कि आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी या मंत्री पद आपको मिलेगा? देखिए बहन, मैंने सोचा तो विधायक बनने का भी नहीं था, मंत्री की बात तो बहुत दूर की है। विधायक है नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो पहली बार जीतकर पहुंचे हैं राज्य मंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली है। तो यही कहा है कि ये पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता को मौका देती है। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे और अब उनको मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा। अब जनता की सेवा करने के जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। सबसे पहले तो बहुत बधाई, जिम्मेदारी मिल गई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद दे रही हूँ आपको जी। कुछ अपना विजन, आपका विजन हम लोग रखेंगे ना, उसको जरूर कैबिनेट में रखेंगे। हम लोग अपने विजन्स को रखेंगे, उसी पे काम करेंगे। तो बिल्कुल, महिला विधायक हैं, मंत्री बनी है, अपने विजन को सरकार के सामने रखेंगे और उसके आधार पर आगे जो विकास के कार्य हैं वो करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी अब सचिन पायलट को मिल चुकी है, यानी युवा पीसीसी चीफ और युवा प्रदेश प्रभारी को कमान सौंपकर कांग्रेस 24 की लड़ाई को धार देना चाहती है। लेकिन पायलट की डगर कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आज कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, जूतम पैजार हो रहा है। प्रभारी बदलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब वो कांग्रेस को फिर से हाशिए पर ले जाएंगे और पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। अब उन्होंने पहले राजस्थान में नैया डुबो दी, अब यहाँ पर डुबोने के लिए भेजा गया। बीजेपी से बयानों के तीर कांग्रेस के नए पायलट यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट पर छोड़े जा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी और कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ की जगह उत्तराखंड की कमान दी।
5 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनी शैलजा की 2023 चुनाव हारने के महज 20 दिन बाद छुट्टी हो गई, जिसके पीछे कारण रहा सत्ता और संगठन में बिगड़ा बैलेंस और गुटबाजी। चुनाव में करारी हार के बाद कुमारी शैलजा के खिलाफ लगातार हार का ठीकरा फोड़ा गया। पूर्व विधायकों और स्थानीय नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली और तो और सिंहदेव को हीरो बनाने और टिकट के लिए लाखों करोड़ों के लेन देन के भी आरोप लगे। लेकिन कांग्रेस शैलजा की भूमिका की तारीफ करते हुए अपने नए सेनापति के आने से अलग जोश में नजर आ रही है। हमारे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी अच्छा काम किए, सभी लोगों को साथ लेकर चले और उनको उत्तराखंड का जिम्मेदारी दी गई है, बधाई। और नए प्रभारी आ रहे, राजस्थान के युवा है और अनुभवी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इससे ताकत मिलेगा। जाहिर है दिल्ली आलाकमान युवा नेतृत्व को कमान सौंपकर नए समीकरण और नए युग की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन पायलट की डगर इतनी भी आसान नहीं है। उनके सामने चुनौतियां हैं। बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करना है, गुटों में बटी पार्टी में तालमेल बिठाना है, नाराज नेता कार्यकर्ताओं को मनाना है, लोकसभा चुनाव से पहले चार्ज करना है। युवाओं को कमान सौंपकर कांग्रेस 2024 के रण में उतरना चाहती है। करारी हार के बाद प्रदेश प्रभारी पायलट अगर लोकसभा चुनाव में अच्छे नंबर दिलाते हैं तो राजस्थान की सियासत में उनके नंबर भी बढ़ेंगे। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर झीरम का जिन्न बाहर आ गया है। एनआईए ने झीरम हत्याकांड के 19 वांटेड नक्सलियों की सूची जारी कर दी, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। झीरम कांड को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के लिए वो काला दिन जब झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत 33 की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को लेकर 10 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन पीड़ित आज भी न्याय के इंतजार में है। अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ तो एक बार फिर झीरम का जिन्न बाहर आ गया। एनआईए ने झीरम हत्याकांड में शामिल 19 नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। 19 नक्सलियों की सूची जारी कर 7 लाख से 50,000 रुपए तक के इनाम का ऐलान किया गया है। एनआईए की सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। अब इसके बारे में तो आपको एनआईए और सीबीआई बताएगी। राज्य सरकार ने जब एसआईटी का गठन किया तो एनआईए ने फाइल देने से मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह एनआईए को आदेश दिया कि राज्य सरकार की एसआईटी को फाइल वापस किया जाए, तब उसके बाद एनआईए 19 वांटेड अपराधियों की सूची जारी कर रही है। और अब जबकि राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, फिर एनआईए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, तो एनआईए की कार्रवाई से सवाल खड़ा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी का बयान इन सवालों पे और ज्यादा घी डालने का काम कर रहा है। जो झीरम हत्याकांड पर जांच की बात और सियासत नई नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि बीते 10 साल से कुछ ऐसा ही होता आ रहा है। 2013 में बीजेपी की सरकार आई तो 2018 में कांग्रेस की, लेकिन झीरम का सच सामने नहीं आया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आने के बाद एक बार फिर उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। अब झीरम घाटी के सच की तरफ जो है कदम अगर कहीं बढ़े हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, तो ये एक बहुत एक अच्छा संकेत देखा जा सकता है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अभी जो विधानसभा चुनाव के पहले कहा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो है नक्सलवाद समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत है। झीरम घाटी हत्याकांड पर 10 साल से सियासत जारी है। दावों का दौर भी खूब चला, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि एनआईए की कोशिश कितना रंग लाती है। डबल इंजन की सरकार में न्याय की गति कितनी रफ्तार पकड़ती है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारी खास पेशकश आ गए सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णु देव साय